अस्सलाम वालेकुम। आज है 10 जनवरी सन 2024 और 2024 में मैं काफ़ी ज़ोर दूंगा क्योंकि जो साल की पहली वीडियो थी उसमें मैंने 2024 की बजाय 2023 बोल दिया था गलती से और तकरीबन 50 कमेंट्स आ गए इस हवाले से कि आपने एक साल पुरानी वीडियो लगाई है। तो जनाब नया साल शुरू हो चुका है और अक्सर स्कूल में भी जब हम नया साल शुरू होता था अपनी कॉपियों पे गलती कर देते थे। 2023 या जो भी पुराना साल होता था वो लिखते थे, फिर उसको काट के नया साल लिखते थे। तो वही गलती मुझसे भी हुई जो साल की पहली वीडियो थी। बहरहाल आज 10 जनवरी है। सुबह के इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, ये लाहौर का एक सब स्टेशन है कोट लखपत और मुझे आज ट्रैवल करना है लाहौर से लेकर मुल्तान तक। ट्रेन मैंने चूज़ की है 2 डाउन खैबर मेल। लेकिन आज के सफ़र की एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि मुझे मुल्तान पहुंचकर शाम 4 बजे चलने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को पकड़ना है। तो आज ट्रेन लेट हो चुकी है, अभी तक लाहौर जंक्शन से चली नहीं है वो, और तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट लेट हो चुकी है। तो देखें क्या बनता है आज, मैं पहुंच पाता हूं वक्त पे मुल्तान कैंट या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। धुंध आज काफ़ी ज़्यादा है और शायद यही वजह है कि ट्रेन काफ़ी लेट हो गई है। रात को मैंने यही इरादा किया था कि या तो शालीमार या खैबर मेल, इन दोनों में से जो पहले लाहौर से चलेगी उस पे जाऊंगा। तो ट्रैकिंग के मुताबिक तो 2 डाउन ही पहले चलनी थी, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया और कोट लखपत आ गया। तो चलें देखते हैं क्या बनता है आगे। ओपन टिकट मैंने ले लिया है क्योंकि रिज़र्वेशन तो कराई नहीं थी। इस पर तारीख डली है 10 जनवरी सन 2024 और किराया है कोट लखपत से लेकर मुल्तान छावनी तक 1100 रुपये। काफ़ी ज़्यादा हो चुका है किराया ट्रेनों का, लेकिन क्या करें। 9:17 हो रहे हैं और अभी अभी ऐलान हुआ है कि 2 डाउन खैबर मेल लाहौर जंक्शन से चल चुकी है और ऐप के मुताबिक भी मूव होना तो शुरू हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पे कब पहुँचती है। मैंने जाना है खैबर मेल पर, जो कि पेशावर से लेकर कराची तक चलती है। बहुत ही मशहूर ट्रेन है और अपने पाकिस्तान पोस्ट के लाल रंग के डब्बे की वजह से बखूबी जानी जाती है। बहरहाल आपको ये बता दूं कि खैबर मेल की बुकिंग अब राब्ता ऐप पर शिफ्ट हो चुकी है। तो अगर आपने उस पर रिज़र्वेशन करानी है तो राब्ता ऐप डाउनलोड करें, उस पर अकाउंट बनाएं और उसके ज़रिए अपनी रिज़र्वेशन आप कर सकते हैं। आज धुंध काफ़ी ज़्यादा है, ये शहरी इलाका है इसलिए थोड़ी कम महसूस हो रही है इधर, लेकिन जब आप ओपन एरियाज़ में जाएं, जैसे मैं लाहौर में जिस जगह रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी। तो ट्रेन भी इसी वजह से लेट है। वक्त हो रहा है 9:44 और बिलाखिर 2 डाउन खैबर मेल पहुँच रही है लूप लाइन पर कोट लखपत रेलवे स्टेशन की। GU 409013 आज इसकी लीड पर है। ड्राइवर साहब पहुंचा दो ज़िक्रिया से पहले। थोड़ी देर पहले ऐलान भी हो रहा था कि अगर आपके पास ओपन टिकट्स हैं तो या तो सबसे आगे रहें या सबसे पीछे, क्योंकि दरमियान में AC कोचेस आती हैं। तो ऐसे ही लग रहा है। मैं लाल कोच के शौक़ में पीछे की तरफ खड़ा था, देखें वो प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाती है या नहीं। और ये आ गई लाल रंग की कोच पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की, पावर वैन के बिल्कुल पीछे है। बहरहाल कोच देख ली, दिल खुश हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ।
क्योंकि मैं आगे की तरफ वाली कोचेज़ में ही बैठूँगा। एकदम से खाली हो गया है स्टेशन। बिलाखिर भाग भाग के मैं ट्रेन पे सवार हो ही गया। बिल्कुल आगे वाली कोचेज़ में तो नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में शायद चौथी या पांचवी कोच है। सफ़र शुरू कर दिया है मुल्तान के लिए और धुंध काफ़ी ज़्यादा है। देखें पहुंचते हैं या नहीं। ड्राइवर साहब बस ज़िक्रिया एक्सप्रेस से पहले पहुंचा दें। आज प्रीमियम लाउंज पहली दफ़ा चलेगी ज़िक्रिया एक्सप्रेस के साथ, तो उसको कवर करना है मुझे। धुंध के हालात चेक करें, हालांकि शहरी इलाका है ये। एज़ यूजुअल जगह तो कोई नहीं मिली। अब यही दरवाजे के साथ खड़े होकर ही ट्रैवल कर रहा हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और मुंह से धुआं भी निकल रहा है। बहरहाल अभी काना काछा से गुज़र रहे हैं और यहाँ पर नॉर्मली स्पीड 100 प्लस होती है, लेकिन धुंध की वजह से अभी थोड़ी कम है, तकरीबन 70 से 80 के दरमियान है। तो देखते हैं आगे क्या इसकी चाल रहती है। जिया बका रेलवे स्टेशन और स्लो स्पीड में ही थ्रू पास कर रहे हैं यहाँ से। धुंध काफ़ी ज़्यादा है। जब धुंध में हद्दे निगाह काफ़ी कम हो जाती है तो ट्रेन की स्पीड को भी स्लो करना पड़ता है ताकि सिग्नल्स वगैरह क्लियरली विजिबल हो सकें। बहुत ज़्यादा स्पीड में होंगे तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, नहीं नज़र आएंगे सिग्नल। और ठंड भी इतनी शदीद है कि मैं दरवाज़े पे खड़ा हूँ तो ठंडी हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं और हाथ सुन्न हो रहे हैं बिल्कुल। तो थोड़ी देर मैं अंदर खड़ा होता हूँ और आपसे फिर रायवंड जंक्शन पे मिलता हूँ। सफ़र जारी है और 10:44 हुए मेरे ख्याल में, नहीं सॉरी 10:13 हुए हैं और रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। निस्बतन थोड़ा बेहतर सफ़र रहा, अच्छी स्पीड थी। फुल तो नहीं थी जो अपनी यहाँ पे अलाउड है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी तकरीबन 80 से 90 के दरमियान क्रूज़ किया है। रायवंड जंक्शन जंक्शन तो आपको पता ही है, रायवंड को इसलिए कहते हैं, यहाँ से एक लाइन निकलती है कसूर के लिए और फिर वही लाइन आगे पाकपतन से होती हुई लोधरा तक जाती है। बहरहाल हम तो मेन लाइन 1 पर ही रहेंगे। सब ने मफलर लपेटे हुए, शॉलें लपेटी हुई हैं, तो सर्दी की हालत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। और माशाल्लाह रायवंड आप जब भी आएँ इस तरह के बिस्तर बांधे हुए लोग आपको ज़रूर नज़र आएंगे, जो कि तबलीगी मरकज़ में आते हैं। रायवंड में एक बहुत बड़ा तबलीगी मरकज़ है। तो लगता है अब भर जाएगी ट्रेन। रायवंड जंक्शन। अस्सलाम वालेकुम। रायवंड पर मुख्तसर सा स्टॉप करने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। ये वो लाइन है जो कसूर की तरफ जा रही है, जबकि हम मेन लाइन पर हैं।
ट्रेन मुकम्मल तौर पे भर चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ अंदर का। अभी तक लोग अपनी सीटों पर नहीं बैठ सके हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। और आगे के स्टेशन जैसे जैसे आते जाएंगे तो मुझे तो लगता है यहाँ पे बिल्कुल भी चलने फिरने की जगह भी नहीं बचेगी। 10:30 हो रहे हैं और प्रेम नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ने स्टॉप किया था। शेड्यूल्ड स्टॉप तो नहीं है ये, लेकिन बस ऑपरेशनल रीज़न्स की वजह से आगे जो स्टार्टर एडवांस स्टार्टर था वो रेड था, अब ग्रीन हुआ है तो ट्रेन ने मूव करना शुरू किया है। प्रेम नगर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर एक ड्राई पोर्ट भी मौजूद है काफ़ी बड़ा, और वो दूसरी तरफ नज़र आता है। एक लोकोमोटिव भी आपको नज़र आ रहा होगा यार्ड में, और उसके पीछे सारे कंटेनर्स। ये ड्राई पोर्ट है, प्रेम नगर ड्राई पोर्ट। इन्हीं छोटे छोटे स्टॉप्स, अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स की वजह से ट्रेन मज़ीद लेट होता जाती है। और बस मुझे यही है कि शाम 4 बजे ज़िक्री एक्सप्रेस चल रही है, उससे पहले मैं मुल्तान कैंट पहुंच जाऊं। 10:48 हो रहे हैं और कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। 2 डाउन खैबर मेल तकरीबन 7-8 मिनट आउटर पे खड़ी रही है क्योंकि सिग्नल्स ग्लो नहीं कर रहे थे। तो ये काफ़ी मसाइल होते हैं जिनकी वजह से ट्रेन लेट हो जाती हैं और मज़ीद लेट पे लेट हुए जाती हैं। खूबसूरत कोट राधा किशन और बहुत ही कदीम बोहड़ का दरख्त है इधर। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश है। वीडियो बना रहे हैं जी सर। कोट राधा किशन, जिसे कच्ची कोठी भी कहते हैं। कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है ट्रेन, और ये वाली साइड कोट राधा किशन की थोड़ा बहुत दिखाने के काबिल है क्योंकि यहाँ पे कम कचरा है। लेकिन जब लाहौर वाली तरफ से हम कोट राधा किशन में एंटर हो रहे हों तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरे के ढेर हैं जो कि इस शहर की खूबसूरती को गहना करते हैं। बहरहाल अब अगला जो स्टॉप है वो पतोकी का होगा, और उससे पहले हमें 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस भी कहीं मिलेगी, होपफुली भोए आसल के आसपास। तो उसको मैं दूसरी तरफ से कोशिश करूँगा कैप्चर करने की। राधा किशन और भोए आसल के दरमियान 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस। ज़बरदस्त क्रॉस, और बिल्कुल ही सरसों के ज़बरदस्त खेत के सामने हुआ, मज़ा आ गया। सर्दी बहुत ज़्यादा है।
जितना ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को कवर कर लूँ, क्योंकि ठंडी हवा बहुत शदीद है। बहुत दिनों से सूरज नहीं निकला है लाहौर में और उसके गिरदो नवा में, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और धुंध का राज है। कुए आसल और छांगा मांगा के दरमियान है इस वक्त, और धुंध में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। सेंट्रल पंजाब में बहुत ही सख्त मौसम होता है सर्दियों का, क्योंकि धुंध की वजह से धूप नहीं निकलती और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने को तो ये तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर है। हरे भरे खेत सामने, ज़्यादातर गंदम की फसल है और इसके अलावा कहीं कहीं पैचेस में खूबसूरत सरसों के खेत भी नज़र आते हैं। ट्रैकिंग ऐप के मुताबिक छांगा मांगा रेलवे स्टेशन पर कोई फ्रेट ट्रेन स्टेशन है लूप लाइन पर, तो वही देखने के लिए मैं एक दफ़ा फिर बाहर की तरफ आया हूँ। ज़बरदस्त विस्लिंग GU40 9013 की। इस तरफ तो कोई फ्रेट ट्रेन नहीं है, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल मौजूद है। अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हो गया, वरना वो अप की फ्रेट ट्रेन शो हो रही थी, तो मैंने सोचा वो होगी भी अप की लूप लाइन पर, लेकिन वो डाउन वाली लूप लाइन पर थी। बहरहाल इस तरह तो होता है। यहाँ पे रफ्तार थोड़ी तेज़ है, तो कोशिश करते हैं स्पीड चेक करने की। स्पीड चेकिंग ऐप लगा ली है मैंने, और ये तकरीबन 80 से 81 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार बता रही है। और दरवाज़े पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे शीशा होना चाहिए लेकिन वो है नहीं, और इसमें से ठंडी हवा आ रही है बहुत शदीद। सुबह के 11:18 हो रहे हैं और पत्तोकी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। यहाँ पे कचरे में आग लगाई हुई है, जो कि पोल्यूशन में अपना किरदार अदा करती है। हालांकि कानूनन तौर पे कचरे पे आग लगाना अलाउड नहीं है, बल्कि जुर्म है। पत्तोकी और पत्तोकी स्टेशन के बोर्ड पे चॉकिंग उसको गहना कर रही है। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये, दरख्तों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं। बिल्डिंग इसकी दूसरी तरफ है। बहरहाल रश काफ़ी ज़्यादा है इधर भी, तो माशाल्लाह से कई लोग हाथ में आबे ज़मज़म की बोतलें लेके खड़े हुए थे। दूर से ही पता लग जाती हैं वो बॉटल्स।
पत्तों की रेलवे स्टेशन का बोर्ड। डिपार्चर विसल हो गया। और ये बल्ब जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई दफ़ा मैं बता भी चुका हूँ, बचपन की यादों में से एक है। GU40 9013 ने डिपार्चर विसल दे दिया और अब पत्तोकी से रवाना होंगे। तो चलें मिलते हैं अब आगे। ये लो भाई, जल्दी जल्दी भाई, आराम से उतर जाओ। पत्तोकी रेलवे स्टेशन से रवाना होते हुए एक लड़का अमरूद बेचने के लिए आया और बड़े ताज़े ताज़े लग रहे थे, इसलिए मैंने ले लिए। और वो स्टेशन वेंडर था, उसने उतरना था, इस वजह से बस जल्दी जल्दी उसको पैसे दिए। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ क्या मैंने लिया है। ये अमरूद का पैकेट है, इसमें मेरे ख्याल में एक ही अमरूद होगा ये, और 20 रुपए का दिया है। साथ में एक खट्टा भी है, खट्टी कह लें या खट्टा, जो इस पे निचोड़ के और मसाला डाल के खाने का अपना ही मज़ा होगा। तो चलें इसको ट्राई करते हैं। ये है अमरूद और इसमें खट्टा खट्टा नींबू, ज़बरदस्त। किन्नू है? किन्नू नहीं है ये, नहीं खट्टी होते हैं ना, खट्टी है। खट्टी किन्नू है। तो ये तैयार कर लिया मैंने, ज़बरदस्त। इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से कच्चे कच्चे जो अमरूद होते हैं ना, वो है ये, और असल मज़ेदार यही होते हैं। बस इसके खाने में एक ही डर होता है कि इसका बीज दांतों में ना फंस जाए, तो बस वही कहता हूँ कि वो ना हो। बाकी है बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त। जब मैं अमरूद खा रहा था तब पत्तोकी की नर्सरीज़ तो गुज़र गई थी, लेकिन बहरहाल अब हबीबाबाद रेलवे स्टेशन से गुज़र रहे हैं और यहाँ से भी स्लो पास किया है। मेरे ख़्याल में PLC ली होगी। आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि आज के मेरे मुल्तान जाने का मकसद ये है कि 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस को पकड़ूं मैं, उस पर सफ़र करना है मुझे कराची के लिए। और जो उसमें आज प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार पहले दिन चलेगी, उसकी कवरेज भी करनी है और उसका रिव्यू भी करना है। तो बस यही दुआ है कि वो 4 बजे से पहले हम पहुंच जाएं मुल्तान। एक उम्मीद की किरण ये भी बनी है कि 25 अभी तक मुल्तान पहुंची नहीं है और उसका एक्सपेक्टेड टाइम तकरीबन 4 बजे का ही है मुल्तान पहुंचने का। तो फिर उसके बाद उसका रेक वगैरह वॉश होगा, फिर दोबारा चलने में तकरीबन 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। एक खूबसूरत खेत है सरसों का, लेकिन उसके बिल्कुल सामने जो रेलवे की ज़मीन है उस पर कचरा नज़र आ रहा है। तो हसीन और बदनुमा का इम्तज़ाज। सफ़र जारी है और काफ़ी टाइम बाद आज मैंने धुंध में ट्रेन का सफ़र किया है। मज़ा भी आ रहा है और ठंड भी लग रही है। अभी रेनाला खुर्द रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचने लगे हैं और यहाँ की लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी है, जबकि 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस वो भी कुछ ही दूर है रेनाला खुर्द के, जो कि ओवरटेक करेगी मालगाड़ी को और हम ये एक्शन कैप्चर करेंगे।
रेनाला खुर्द। अरे वाह, इसमें तो KCR का लोकोमोटिव लगा है, GMU 30। बड़ा अच्छा लगा इसको देखकर। और कंटेनर ट्रेन है ये, शायद KP कंटेनर ट्रेन होगी या फिर मुगलपुरा कंटेनर ट्रेन। पॉइंट्समैन साहब तैयार थे 33 अब के PLC के लिए, और ये लाइट्स भी नज़र आ गई 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस की ZCU 30 के साथ। ज़बरदस्त एक्शन हो गया ये रेनाला खुर्द पर। ये सामने मिचल्स के बागात भी नज़र आ रहे हैं और इसमें किन्नू लगे हुए हैं, ठीक ठाक ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा। तो 2 ट्रेन्स और किन्नू के बागात एक ही फ्रेम में कैप्चर हो गए, ज़बरदस्त। दोपहर के 12:09 हो रहे हैं और इस वक्त ओकाड़ा पहुंचने लगी है ट्रेन। सामने GT रोड है और ओकाड़ा बाईपास का स्टार्ट है। मौसम देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। ऐसा लगता है या तो सुबह हुई है या शाम हो रही है। वेलकम टू ओकाड़ा का बोर्ड भी लगा हुआ है सामने GT रोड पर। बारह बजकर 16 मिनट हो रहे हैं और ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। ये जो सामने इतनी सारी गाड़ियां आपको नज़र आ रही थी, ये रेंट अ कार के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक अड्डा सा बना हुआ है जहाँ से आप गाड़ियाँ रेंट पे ले सकते हैं दूसरे शहरों को जाने के लिए या विद इन सिटी। और बिल्कुल ही लूप लाइन पे दाखिल होने से पहले रुकने लगी है ट्रेन। रुकते रुकते चल पड़ी है और अब इंशाल्लाह ताला प्लेटफॉर्म पे जाकर ही रुकेगी। काफ़ी टाइम लगा दिया ओकाड़ा स्टेशन के आने ने। लकड़ी के तने पड़े हुए थे और उनके ऊपर बगले बैठे हुए थे, बड़ा ही खूबसूरत सीन लग रहा था। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन
के साथ ही मुतसिल जो PWI हाउस है वो भी नज़र आ रहा है। PWI स्टोर। यानी कि इधरले पासे वो आ जाना ना सिरकी मंडा ते इधरले पासे शहर ते इथों उतर के ते पौड़ियां काफ़ी रश है उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर और काफ़ी लोगों ने उतरना भी है यहाँ पे, दरवाज़ों पे जमा है उकाड़ा। यहाँ सोचा टिकटॉक का वीडियो है भाई वीडियो बनती उत्ते कर ला अभी कहने पता नहीं यार वीडियो वगैरह आंदियां ना इस तरह ही बना के ना ते टिकटॉक ते ला उकाड़ा रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग। सारे बना दिया सारे खूबसूरत बिल्डिंग है उकाड़ा रेलवे स्टेशन की। और यहाँ के प्लेटफॉर्म पे मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि दरवाजे पे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने उतरना है, खुशगप्पियों में मसरूफ़। उकाड़ा उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर काफ़ी मुसाफिर उतरे हैं, लेकिन जो सवार हुए हैं वो तादाद में थोड़े कम है, तो इस वजह से अब ट्रेन अंदर से थोड़ी सी खाली खाली सी लग रही है। तो देखता हूँ अब कोई सीट मिलती है या नहीं। उकाड़ा से रवाना होने के बाद बड़ा स्मूथ सा सफ़र जा रहा है, लेकिन अपनी मैक्सिमम स्पीड नहीं अटेन कर पाई है ट्रेन, और वो कॉशियसली चल रही है धुंध की वजह से। बहरहाल अगला स्टॉप होगा साहिवाल का, लेकिन उससे पहले एक एक्शन देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल में शायद यूसुफ वाला स्टेशन के आसपास नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ हमारा आमना सामना होगा। तो देखते हैं नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस को। मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त साहिवाल कोल पावर प्लांट है और उसके दो बड़े बड़े कूलिंग टावर्स धुंध के पीछे छुपे हुए हैं, और एक बिल्कुल ही धुंधली सी इनकी शक्ल नज़र आ रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ धुंध है। नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस के इंतज़ार में मैं भी दरवाज़े में खड़ा हुआ हूँ और ठंडी हवा खा रहा हूँ, और आके नहीं दे रही अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। फाइनली यूसुफ वाला से कुछ पहले नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस भी आ रही है। ZCU 30। ज़बरदस्त एक्शन। हमारी ट्रेन ने भी कुछ स्पीड पकड़ी है। और बहुत ही वसी यार्ड है यूसुफ वाला का। यहाँ पे साहिवाल कोल पावर प्लांट के लिए कोयले की गाड़ियाँ आती हैं, माल गाड़ियाँ। और ये इस रेलवे ट्रैक पे आपको थोड़ा थोड़ा कोयला गिरा हुआ नज़र भी आ रहा होगा।
यूसुफ वाला स्टेशन की बिल्डिंग दूसरी तरफ है, जबकि यार्ड और जो शेड है वो इस तरफ है जहाँ पे मेरा कैमरा है। मिलते हैं अब साहिवाल रेलवे स्टेशन पर। वक्त हो रहा है 1:03 दोपहर के और साहिवाल रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। धूप अभी तक नहीं निकली है बिल्कुल भी और शायद मौसम भी खराब है। यहाँ पे सूरज छुपा बैठा है। लोग बहुत बेताब हैं सूरज को देखने के लिए। काफ़ी दिन हो गए हैं जी, सूरज साहब ने अपना मुखड़ा नहीं दिखाया है। माजी का मंटगमरी, हाल का साहिवाल। यहाँ की बिल्डिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है, हाल में रेनोवेट हुई है, लेकिन वो दूसरी तरफ है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त सी बकरी भी ट्रेन में जाने के लिए मौजूद थी। पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए जो मवेशी हैं वो भी कार्गो किए जाते हैं। साहिवाल बिलाखिर रुक गई है साहिवाल पर ट्रेन। नान टिक्की ट्रेन की सबसे मशहूर ग़िज़ा। तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप किया है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर और अब रवाना हुए हैं यहाँ से। ज़ोहर का वक्त हो चुका है, ज़ोहर की अज़ानें हो रही हैं, तो मिलते हैं आपसे आगे। 15 अब कराची एक्सप्रेस भी हमें कहीं मिलेगी। उम्मीद है कि मियाँ चन्नू और चीचा वतनी के दरमियान में कहीं मिलेगी, तो देखते हैं। Pushte, o lota soy selam lota zero desliga हुआ सिर्फ चला के कुछ के बना लिया जब से सफ़र शुरू हुआ है अब इसने स्पीड पकड़ी है पहली दफ़ा और अभी हम गुज़र रहे हैं तकरीबन हड़प्पा और चीचा वतनी के दरमियान किसी जगह पे और तकरीबन 105 से 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार
अब मज़ा आया है। इस टूटे हुए शीशे में से हवा तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और कुल्फ़ी जम रही है। चीचावतनी से कुछ पीछे हैं और ये ज़ख़ीरा है, जंगल जिसे कहते हैं। 15 अब कराची एक्सप्रेस करीब करीब ही है, किसी भी लम्हे नज़र आ जाएगी। धुंध चेक करें आप। बिलाखिर 15 अब कराची एक्सप्रेस भी पहुंच गई है। ज़बरदस्त, काफ़ी दिनों बाद आज HGMU 30 लोकोमोटिव देखा, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं चीचावतनी रेलवे स्टेशन पर। दोपहर के 1:48 हो गए और अब 2 डाउन खैबर मेल चीचावतनी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। जो हालात लग रहे हैं, मुश्किल ही लगता है कि 4 बजे से पहले मुल्तान कैंट पहुंच जाए। बहरहाल अल्लाह मालिक है। मेरा YouTube पे है पाक रेलोग्राफी के नाम से, पाक रेलोग्राफी। जैसे फ़ोटोग्राफी होता है ना, उस तरह से फ़ोटो की जगह रेल लगा दें, रेलोग्राफी। यहाँ भी बच्चों ने पत्ते पुत्ते और जो कचरा होता है वो जलाया हुआ है, आग सेंक रहे हैं उसकी। चीचावतनी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है और यहाँ का जो बोर्ड है जिसमें नाम लिखा होता है उस पर भी लोगों ने मार्कर से जगह जगह अपने साइन किए हुए हैं। तो इन चीज़ों से इज्तनाब किया करें। जिस भाई ने भी ये किया है, ये हमारे मुल्क का एसेट है, ऐसे नहीं ख़राब करना चाहिए। चीचावतनी स्टेशन उतरते हैं इधर थोड़ी देर के लिए। चीचावतनी पे मुख्तसर सा स्टॉप करने के बाद रवाना हो गए और अब ऐप पे जो एक्सपेक्टेड टाइम आ रहा है मुल्तान का वो 3:53 का है, जो कि 4 बजे से कुछ ही मिनट पहले का है। और आगे मज़ीद लेट भी हो सकती है ट्रेन जिस तरह से चल रही है, तो देखते हैं। बाकी अभी 2 ट्रेन्स हमें मिलेंगी बैक टू बैक। एक होगी 7 अप तेज़गाम और एक होगी 5 अप ग्रीन लाइन। तो देखें वो कहाँ पे मिलती हैं, पूरी कोशिश होगी उनको कैप्चर करने की। अगला स्टॉप हमारा होगा मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन का। 2:18 हो रहे हैं
और मियां चन्नू रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है ट्रेन। लूप लाइन पर होने लगी है। और जो दो ट्रेन्स मैंने आपको बताई थी 7 अप और 5 अप, ये दोनों ही मियां चन्नू पर हमें मिलेंगी। और फास्ट एक्शंस नहीं होंगे ये, क्योंकि 7 अप तेज़गाम ऑलरेडी आके खड़ी हुई थी, जबकि 5 अप ग्रीन लाइन ने उसको ओवरटेक करना था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है, वो ये कि 7 अप तेज़गाम मेन लाइन पर खड़ी हुई है, जबकि 5 अप ग्रीन लाइन को लूप लाइन के ज़रिए से ओवरटेक कराया जा रहा है। 7 अप तेज़गाम GU40 लोकोमोटिव के साथ और 5 अप भी दोनों ही GU40 के साथ हैं। 7 अप की लाइट्स ऑफ हैं, जबकि 5 अप ग्रीन लाइन की लाइट्स जल रही हैं और वो स्लो लूप लाइन से ओवरटेक कर रही है। मेरे ख़्याल में इधर 7 अप के रोकने के बाद कंट्रोलर साहब ने फ़ैसला किया होगा कि 5 अप को ओवरटेक करवाना है। मियां चन्नू पे तेज़गाम और ग्रीन लाइन, अच्छा एक्शन। काफ़ी देर से खड़ी है 7 अप तेज़गाम इधर। मैं ट्रैकिंग पे ट्रैक ही कर रहा था इन दोनों ट्रेन्स को, तो इसके मुसाफिर भी उकता गए होंगे। बहरहाल प्रायोरिटी ट्रेन तो प्रायोरिटी ट्रेन है। ट्रिपल एक्शन हो गया मियां चन्नू पर। हमारा भी शेड्यूल्ड स्टॉप है इधर। मियां चन्नू रेलवे स्टेशन पर अपना शेड्यूल्ड स्टॉप तकरीबन 2 से 3 मिनट का करने के बाद अब रवाना हो गई है ट्रेन। काफ़ी ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये, और यहाँ पे पौधे और दरख्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है वैसे ही नज़ारा तब्दील हो जाता है। बहरहाल अब अगला स्टॉप होगा खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का। ये सामने मिट्टी निकाल रहे हैं, शायद इधर कुएं की खुदाई हो रही है। आरा मशीनें, लकड़ी का बहुत ज़्यादा इधर काम हो रहा है। जिस तरफ देखो आरा मशीनें हैं।
ये जो घर बिल्कुल रेलवे ट्रैक के सामने, ये तो मेन लाइन की बड़ी ज़बरदस्त रेल फैनिंग करते होंगे हर रोज़ ही। इस वक्त पूरे 3 बज रहे हैं और फाइनली खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। सामने खानेवाल जंक्शन का लोको शेड, ट्रेन ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल, सामने टर्न टेबल भी मौजूद है। खानेवाल जंक्शन का लोको शेड थोड़ा दूर बना है स्टेशन से और बहुत ही पुरसुकून जगह पे वाक़ है ये शेड भी, और साथ में जो रनिंग रूम है, ड्राइवर्स रनिंग रूम, वो भी। यहाँ से अब 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से एंटर होगी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सामने बोर्ड लगा है 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार के कॉशन का। देखें कौन से नंबर के प्लेटफॉर्म पे प्लेस किया जाता है आज। खानेवाल से तकरीबन 40 से 45 मिनट का सफ़र है मुल्तान का, तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि 4 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मुझे अगली ट्रेन पकड़नी है 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, वो थोड़ा लेट ही चलेगी। 4 बजे वैसे उसका टाइम है, लेकिन जो आज का हिसाब लग रहा है वो शायद 6 बजे के करीब चले। खानेवाल जंक्शन, और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ सूरज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चांद निकला हुआ है। तो इस सूरज की आजकल बहुत कमी हुई हुई है पंजाब में। टू डाउन खैबर मेल मैनेज होती है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, इसलिए यहाँ पर मुख्तसर से ही स्टॉप करेगी और फिर रवाना हो जाएगी मुल्तान के लिए। वेंडर्स तैयार हैं नान टिक्की और बन कबाब लेकर अपनी मार्केटिंग के लिए। खूबसूरत मस्जिद, फरमाइशी तस्वीर, खूबसूरत मस्जिद।
खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। मज़ेदार चटपटी चाट भी लेके जा रहा था एक वेंडर, देखकर खाने का दिल कर गया। देखता हूँ अगर इजीली अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे तो लूँगा। मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट है ये, खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का, और बहुत रश होता है इसके ऊपर। चाट वाले बिल्कुल उसके पास ही आके हमारी कोच रुकी है। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। इधर 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 बिलाखिर मुझे जगह मिल गई है। कितने की है भाई? 100 की है, एक दे दो। कोई डिस्काउंट नहीं है? स्टेशन है भाई, स्टेशन है। साले वाले चाट का करारे चाट भाई। ये चाट ले लिए भाई और अब इसे खाते हैं। 100 रुपये की चाट। यार इस कैमरे का नाम ही बता दो। इस कैमरे का नाम है भाई GoPro। अक्सर आपने देखा होगा कभी हेलमेट वगैरह पे लगा होता है ना, एक्शन कैमरा है। थैंक यू। तो ये चाट ले ली है, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। दही बड़े की चाट और मसाला डला हुआ है इस पर, बहुत ही करारी लग रही है। तो चलें ट्राई करते हैं। करारी करारी चाट, बिल्कुल फ्रेश है दही और थोड़ा स्वीट टेस्ट है, मज़ेदार। और चाट मसाला जो ऊपर से छिड़का हुआ है वो असल टेस्ट दे रहा है। थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, मुझे अच्छी तरह से याद है ये 50 रुपए की मिलती थी पिछले साल ही, तो डबल हो गई है कीमत। 12 चलें, स्टेशन है जैसे वेंडर ने कहा था। खानेवाल जंक्शन पर तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप करने के बाद अब चल दिए हैं। नेट पे डाले हुए कौन सा चैनल है? पाक रेलोग्राफी यूट्यूब पे। जिन भाई से मैंने चाट ली थी वो पूछ रहे थे कहाँ पे ये वीडियो पोस्ट करनी है। ये एक लोकोमोटिव है 8228 HGMU 30। शायद ये किसी मालगाड़ी के साथ आया हो। बहरहाल खानेवाल जंक्शन इसलिए यहाँ से एक लाइन बरास्ता मुल्तान से होती हुई लोधरा जाती है, जिसको रेलवे की टेक्निकल टर्म्स में लूप लाइन कहते हैं। जबकि जो मेन लाइन है वो बरास्ता जहानिया से होती हुई लोधरा जंक्शन तक जाती है और उसको कॉर्ड लाइन कहा जाता है। तो हम लेंगे यहाँ से लूप लाइन मुल्तान कैंट के लिए। डबल लाइन है ये और काफ़ी फास्ट इस पे ट्रेन्स दौड़ती हैं, तो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तेज़ रफ्तार सफ़र जारी है खानेवाल और मुल्तान के बीच में। खानेवाल से मुझे सीट भी मिल गई थी और मैं इस वक्त सीट पे बैठ के बाहर के नज़ारे एंजॉय कर रहा हूँ। कपकपी सी तारी है ठंड की वजह से, बहुत ठंडा मौसम है।
हाथ भी ऐसे जम रहे हैं कि कहीं कैमरा ही ना गिर पड़े। तकरीबन 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से क्रूज़ कर रहे हैं खानेवाल और मुल्तान के दरमियान, और 100 से ऊपर चली गई है अब स्पीड। बाहर के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, हरे भरे खेत और कभी कभी आमों के बागात भी नज़र आ जाते हैं। मुल्तान तो आपको पता ही है आमों की पैदावार के हवाले से बहुत फेमस है। अभी एक आम का बाग गुज़रा था, उसमें मैंने किन्नू के दरख्त भी देखे थे जिसमें किन्नू लगे हुए थे काफ़ी सारे, तो ज़बरदस्त अच्छा लगा बहुत। कंटिन्यूअस विस्लिंग कर रहे हैं ड्राइवर साहब। बागात, गर्मियों में तो इन पर आम लदे होते हैं लेकिन अभी सुने सुने लग रहे हैं। फिर दोबारा कुछ किन्नू के दरख्त गुजरे, उनमें नारंगी रंग के माल्टे बहुत ही अच्छा लुक दे रहे थे। खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ। एक ज़बरदस्त सा सफ़र तय करने के बाद अब मुल्तान पहुंच चुके हैं, और ये मुल्तान शहर का अबेंडेंड रेलवे स्टेशन है जहां से अभी गुज़र रहे हैं। थोड़ा ही आगे मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन मौजूद है। सूरज ने बिलाखिर अपना जलवा दिखाई दिया, गो के पूरी आबोताब के साथ तो नहीं है लेकिन फिर भी अभी सूरज निकला है तो एकदम सी एनर्जी सी महसूस हुई है, बदन में जैसे तवानाई आ गई हो।
कभी कभी एक सूरज की किरण भी हद से ज़्यादा खुशी दे देती है। देखें मुल्तान कैंटोनमेंट पर कौन से प्लेटफॉर्म पर जाते हैं हम लोग। ज़्यादातर हमारे बड़े स्टेशंस की तरह मुल्तान की एंट्री भी आप देख ही सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रेलवे लाइंस के अतराफ़ में लोग जगहों को गार्बेज डंप बना देते हैं और इंतहाई बदनुमा एंट्री हो जाती है किसी भी अच्छे शहर की। चार नंबर प्लेटफॉर्म 4 नंबर का लगा हुआ है होम सिग्नल पर, तो मेरे ख्याल में इस तरफ आएगा। खोलेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ पे आता है। मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का लोको शेड और उससे मुत्तसिल ड्राइवर्स रनिंग रूम। हमेशा यही गलती हो जाती है 3 नंबर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म की। और मूसा पाक एक्सप्रेस तैयार है बिल्कुल। औलिया की सरजमीन मुल्तान। हाँ जी, आ गया। कितना स्टे यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट का कंफर्म है? कंफर्म है, 20-25 मिनट। 20 मिनट तो कंफर्म है। पानी वगैरह भरेंगे इधर ट्रेन में। हाँ, काफ़ी रश है खैबर मेल पे सवार होने वाले लोगों का। जगह जगह हाफिज़ के मुल्तानी सोहन हलवे के स्टॉल्स मौजूद हैं। आखिर क्यों ना हो, मुल्तान है ये। मुल्तान फाइनली एक ज़बरदस्त सा सफ़र करके मैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ 2 डाउन खैबर मेल पर।
और बहुत ही यूनिक सफ़र रहा। वक्त मैं बताता हूँ 1 मिनट अपने मोबाइल पे देख के क्या वक्त हो रहा है। 3:55। बहरहाल जो कमिटमेंट थी 4 बजे से पहले पहुँचने की वो इसने पूरी करवा दी। अब जो अगली ट्रेन मैंने पकड़नी है वो लेट है, इसमें खैबर मेल का बहरहाल कोई कसूर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस सफ़र को पसंद किया होगा। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, किसी नए सफ़र पर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।